हेलो नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती जो कि 2025 में हुई थी, तो इसका आज रिटर्न हुआ था। इसके ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। मैं फालतू बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन आंसर की बात करता हूं, क्योंकि अभी आपको डायरेक्ट उसी को जानने की लगी रहती है। तो सबसे पहले सीधे जीके की बात करते हैं। जीके में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है मरकरी थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था। मैं अभी एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, क्योंकि अभी सीधे आंसर आपको बता देता हूँ। ये इसका है राइट आंसर डेनियल ग्रेबियल फॉरेनहाइट। इसका ये राइट आंसर है। मरकरी थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था। इसकी पूरी डिटेल सोल्व में इसके बाद आपकी वीडियो दूंगा आपको, इसकी बना के मैं आपको अभी सीधे आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। अगला है भारत का वह नगर जिसमें प्रथम राष्ट्रीय डिजाइन स्थापित किया गया, इसका नाम क्या है मेरे भाई। वो था आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद में सबसे पहला नगर था जहाँ पर जो है स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किया गया था। अच्छा यार, उसके बाद इम्पोर्टेंट हमारे पास है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है हमारे पास कुल्लू देश की कहानी। ऑप्शन नंबर ए आंखें बंद करके लगा दो, लालचंद प्रार्थी। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये था 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी नीचे ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं सीधे। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुमारवां झील है। दूध भी बच्चा जानता है, मंडी में है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो भाई लोगों, तलांग, सिंगुर नहीं, वारू नहीं, ये 3000 कुछ है। कुगती दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है 5000 समथिंग ऊंचाई पर है। ये जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला है हमारे पास किस महीने में मिंजर मेला लगता है। मिंजर मेला मेरे भाई जुलाई और अगस्त दोनों महीने में लगता है। तो ये कंफ्यूज करने वाली बात है। तो यहाँ पर मैं हो सकता है कि आप इस पर RTI भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं राइट आंसर अभी अगस्त दूंगा। अगस्त इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, बाकी इसको बाद में देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस नियम ने IPC को स्थापित किया? IPC तो यार न्याय संहिता ने स्थापित की है, जो हमारी BNS भारतीय न्याय संहिता जो हमारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सीधी सी बात है। उसके बाद हमारे पास कौन सा देश एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024 का विजेता रहा है। इसका तो बहुत इजी है, हमारा भारत ही विजेता रहा है इसका। आइए आगे बढ़ते हैं यार। उसके बाद निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश में से निम्नलिखित में से जल की मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी नदी चिनाव नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय मेरे भाई आपका पेरिस में, ठीक है, पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। वंदे मातरम किस पुस्तक का हिस्सा है? वंदे मातरम पुस्तक है आपका, वंदे मातरम है आपका आनंद मठ का हिस्सा है। आनंद मठ से लिया गया था। ये 1882 की बात है। इसको भारत का जीवन बंद भी कहा जाता है। ये खैर बात की एक्सप्लेनेशन है ये, अभी डायरेक्ट बताता हूँ। आप सब्सक्राइब चैनल को करके रखें, क्योंकि मैं अगला सॉल्यूशन वीडियो बताऊंगा इसका पूरा, और ये भी बताऊंगा कि कहाँ पर आपको RTI लगानी है, कहाँ पर नहीं लगानी है, और क्या क्या क्वेश्चन में गलती थी। अगली वीडियो के लिए आप करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें। चलिए, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया। अपनी वास्तुकला, अगला क्वेश्चन है, अपनी वास्तुकला और महंगे सामानों की खरीदारी के लिए निम्नलिखित खरीदारी के लिए प्रसिद्ध संयुक्त अरब अमीरात, जिसको UAE बोलते हैं, इसकी राजधानी है अबू धाबी। ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी। ठीक है, अभी आप सिंपल फटाफट से अपने राइट आंसर करते जाइए। ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। कृषि लीडरशिप पुरस्कार 2024 नागालैंड को मिला है भैया, ये पुरस्कार नागालैंड को मिला है। ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। स्पीति का सबसे बड़ा मठ, बहुत से ढक्कनों ने ताबो लगाया होगा। स्पीति का सबसे बड़ा मठ है कीमठ, मैंने पहले भी करवाया था। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय गोकुल, ये तो ऊना में भाई, गोकुल मिशन जो है ये ऊना में है। इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा मैं आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये तो बहुत सिंपल है, पटियाला में है भैया, ये पटियाला में है। खैर एक अहमदाबाद में भी, लेकिन ये नहीं पता कि अच्छा खेल संस्थान ये तो खेल संस्थान तो यार अहमदाबाद में हो सकता है। खेल संस्थान अहमदाबाद में, पटियाला अहमदाबाद दो में से एक में, ठीक है। खेल संस्थान नहीं हो, हाँ पटियाला में तो नहीं है, अहमदाबाद है, अहमदाबाद में, ये अहमदाबाद, ये इनका जो क्या कहते हैं खेल संस्थान अहमदाबाद है। अगला हिंदी का है, हिंदी के सेशन में आ जाओ। हिंदी का सेशन क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। गुड़ गुड़ ही रहे चेले और शक्कर, ये तो कुछ नहीं है, चेले का व्यवहार गुरु से ही मधुर हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मुझे सांप से बहुत डर लगता है, संज्ञा का कौन सा प्रकार है? डरना तो भैया भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर, क्योंकि रेखांकित बोल रहा है, रेखांकित डर है तो फिर भाववाचक संज्ञा। मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूँ, मुख्य क्रिया कौन सी है? भैया मुख्य क्रिया इसमें पढ़ना है और दूसरी आपकी लिया है, तो पढ़ इसमें मुख्य क्रिया है।
एक तुम ही थे जिस पर मैं भरोसा करते थे, इसमें ही कौन सा नहीं पाते, रेखांकित में ही तो भैया इसमें आपका बलदायक है, बल दिया जा रहा है कि तुम ही थे तो बलदायक, ठीक है। किस में संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं हुआ, किस में नहीं हुआ मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी अंगद में। एक्सप्लेनेशन पूरी दूंगा, पहले ये लिख लो फटाफट से आप लोग, मतलब अपने राइट आंसर आप लोग करते जाइए। उसके बाद है मैं इस समय कुछ नहीं कहना सुनना चाहता, इसमें मुख्य क्रिया कौन सी, मैं इस समय कुछ भी कहना सुनना नहीं चाहता मेरे भाई, इसमें मुख्य क्रिया है चाहना, गलती मत करना, चाहना। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है आपका नवचर, नवचर रातिचर, नवचर, ऑप्शन नंबर बी नवचर है। सही विलोम शब्द है आपका ऑप्शन नंबर ए अपेक्षा का उपेक्षा, ठीक है। सोनू, सोना, धतूरा, गेहूं, इसका अनेकार्थी शब्द इसका है ऑप्शन नंबर डी कनक, कनक। मोर नाचता है, सिंपल सी बात है, अकर्मक क्रिया है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है अपने पाँव पर खड़े होना, ऑब्वियस बात है, अपने पाँव पर खड़े होना तो आत्मनिर्भर होना होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या भाई, सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। भाषा की लघुत्तम इकाई है भैया वर्ण, बहुत लोगों ने ध्वनि लगाया होगा, नहीं वर्ण है। चांद का एकार्थी शब्द है मयंक, ओके। आइए, जो शब्द लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं भैया अव्यय, अव्यय, ऑप्शन नंबर डी अव्यय। आइए, हिंदी में कुल कितने स्वर है, हिंदी में कुल आपके 11 स्वर है, कुल 11 स्वर है। समुच्चय बोधक के कितने बजे, समुच्चय बोधक के 2 है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। खैर आगे एक्सप्लेनेशन पूरी होगी आगे आपको। हार मान लेना कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, हार मान लेना के लिए कौन सा जरूर, हार माने घुटने टेक देना, ठीक है। निम्नलिखित में से विशेषण छाटिए, निम्नलिखित में से विशेषण छाटने के लिए कौन सा आपका विशेषण है आपका किस, अच्छा ऑप्शन दे रखे सत्य, ऑप्शन नंबर सी सत्य। सोना चांदी किस प्रकार की संज्ञा है, सोना चांदी आपकी जो संज्ञा है भैया ये मटेरियल नाउन है, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपको कैसा लगा, इसके बाद अभी तो हमने 2 ही सॉल्व किए हैं, इसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। कोई गलती होगी आपको आरटीआई कहाँ लगानी है, कहाँ पर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊँगा। सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को औरों को भी आप लोग शेयर करें। अभी के लिए थैंक यू सो मच।